नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज पुष्य नक्षत्र है, बाजार में बड़ी चहल पहल बताई जा रही है। खासकर बाजार पूरा जो है वो दो सेगमेंट में सिकुड़ गया है, एक प्रॉपर्टी कारोबार में और दूसरा सोना चांदी कारोबार में। बाकी बाजार में हालत जो है वो मुझे नहीं मालूम, पर ये मालूम है कि अभी बाजार में आज से पुष्य नक्षत्र का पर्व चालू हो गया और आज 14 अक्टूबर है। आज से अपने मान लें कि अब अगले 6-7 दिन जो है त्योहारों के दिन शुरू हो जाएंगे और खबरों के दिन थोड़े कम हो जाएंगे, पर ठीक है। हम बाद में आखिरी में चर्चा भी करेंगे कि बाज़ारों में आज पुष्य नक्षत्र के दिन किसी ज़माने में बड़े पूजा पाठ के साथ जो आपके बही खाते खरीदे जाते थे, अब वो कहाँ चले गए और कहाँ गए वो लोग, दोनों चीज़ें हम जिस पे बात करेंगे। शुरू करें शेखर जी अपन? तो हम आज प्रभात खंड खबरों शुरू कर रहे हैं। प्रभात खंड खबरों में 1-2 खबरें अच्छी है। हमने 2-3 खबरों को मिला के एक खबर बनाई, क्योंकि सभी अखबारों में अलग अलग खबरें थी, तो हमें लगा कि सबकी मिला के एक खबर बना लेते हैं। तो प्रभात खंड में खबर है कि पोलो ग्राउंड का पुल का काम पिछले 2 महीनों से पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है। ठीक यही स्थिति जो है पत्रिका में एक खबर थी कि जो अपने जो डबल डेकर का ब्रिज, ओवर ब्रिज बन रहा है उसका काम भी, वो सीवर लाइन का काम, वो भी बंद पड़ा हुआ है। एक खबर दोपहर में थी कि छावनी के अंदर एक पूरा रोड खोद के रख रखा है, 2 महीने से वो ठेकेदार नदारत हो गया, तो 4 स्कूल के बच्चे जो है आधा किलोमीटर दूर उतारे जा रहे हैं। कुल मिला के ये हो रहा है कि काम शुरू होने की प्रक्रिया तो बहुत तेज़ है, पर काम ख़त्म करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं है और उसका कोई टाइम और शेड्यूल भी नहीं है। उसका परिणाम ये होता है कि बहुत नुकसान होता है। तो एक तो पोलो ग्राउंड पुल पे पहले काम बंद हो गया, क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पोलो ग्राउंड में आपको मैं बता देता हूँ कि रेलवे ओवरब्रिज बनने जा रहा है और रेलवे ओवरब्रिज को लेकर जो है एक डिज़ाइन जो है पीडब्ल्यूडी ने डिज़ाइन की थी, वो डिज़ाइन को जब पहले तो उसकी डिज़ाइन को ही फाइनल करने में इतना वक्त लग गया कि हर बार कुछ ना कुछ अड़चने आ गई और पुल जहाँ बन रहा है वहाँ पर जिस तरफ भुजाएं उतारे जा रही है वहाँ कोई ना कोई अड़ंगा आता रहता है। हालांकि अफसर कह रहे हैं कि उन्होंने जो डिजाइन बनाई उससे बेहतर डिजाइन उस जगह के हिसाब से दूसरी हो नहीं सकती। लहरदार डिजाइन है, पर वे उन्हें में लहरदार नहीं दिख रही, वे उन्हें सीधी दिख रही है उतरती हुई और उन्हें लग रहा है कहीं कोई परेशानी नहीं आनी है। जबकि मैं आपको वहां बता देता हूँ पोलो ग्राउंड इलाका है, वहां फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, रेलवे की लाइन जा रही है और आने वाले इंदौर को जो कहते हैं पश्चिमी ये अपने मिल क्षेत्र को जोड़ने वाला एक खास जो पुल ये होने वाला है, उसके बावजूद जो तैयारी मुझे दिख रही है उस तैयारी में गड़बड़ की यही वजह रही कि बे प्लानिंग के पुल की डिजाइन बना दी गई, काम शुरू कर दिया गया। अब वो उसकी जो हालत बन रही है, एक पांव आगे बढ़ता है तो 2 कदम पीछे खसकना पड़ता है, सोचना पड़ जाता है कि ये कदम उठा रहे हैं तो आगे ये परेशानी आनी है। तो ये जिम्मेदार अफसर, पीडब्ल्यूडी के जानकार इंजीनियरों ने जो कमाल किया है, देखते हैं पुल को किस कमाल के साथ में और कितना बेहतर में बना पाएंगे, पर फिलहाल काम बंद रहेगा उसका। यही स्थिति आपके डबल डेकर ओवरब्रिज की भी है कि वहाँ पर भी जो है सीवर लाइन के कारण जो है काम बंद पड़ा है। वहाँ क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ की भी वही प्रॉब्लम है कि डबल डेकर लाइन जो रेलवे पुल बन रहा है, रेलवे जो पुल बन रहा है इंदौर में, अपने आप में मध्य प्रदेश में जो पहला पुल बन रहा है जहाँ पर मेट्रो भी चलेगी, वहाँ पे सड़क परिवहन भी रहेगा, नीचे से भी गाड़ियाँ चलेगी, ऊपर से भी गाड़ियाँ चलेगी, बीच में मेट्रो रहेगी। यहाँ पर भी वही बे प्लानिंग की अगर बात करते हैं, बारिश के समय हम देख चुके हैं कि इस पुल के नीचे की जो जगह है वहाँ कितना पानी भर गया था और आनंद फानन में एन वक्त पर जो है पानी की निकासी करनी पड़ी थी, काफ़ी किरकिरी हुई थी। अब बात कर रहे हैं सीवर लाइन की। सीवर लाइन जब तक नहीं डल जाती, जब पुल का जो अरविंदो की तरफ का जो हिस्सा है या मैं सावेर रोड की तरफ का जो हिस्सा है वो हिस्सा तब तक पूरा बन नहीं पाएगा जब तक सीवर की लाइन का आप अभी से इंतजाम नहीं कर देते, नहीं तो वही हालात होंगे जो हालात हम बारिश में इस शाम वाटर लाइन का हालात देख चुके हैं। एक और बात आपको यहाँ बताता हूँ, इस पुल पर जो ब्रिज बन रहा है इसकी हाइट शायद 51 फीट के ऊपर जा रही है। ये पहला पुल होगा जो इंदौर में सबसे ज़्यादा पुल होगा। आप कल्पना कर लीजिए, क्योंकि साइकिल वाला गया तो उसका तो भगवान ही मालिक होगा कि ये पहला पुल होगा जो इतना ऊंचाई तक चढ़ना पड़ेगा किसी को। और अब सरकार है और अब बड़े बड़े इंजीनियर हैं। सबसे ज्यादा पसीना जो होगा बड़ी गाड़ियों को आने वाला है, उनका इतना धुआं निकल जाएगा, तेल भी इतना जल जाएगा कि वो ऊपर से निकलने में 100 बार सोचेंगे, पर मजबूरी है क्योंकि मेट्रो के ऊपर से ही आपको पुल निकालना होगा। अब हम पत्रिका खबर की बात कर रहे हैं। पत्रिका खबर सीवर लाइन वाले पे हमने बात कर ली। एक जानकारी हम आपको सतर्क करने के लिए दे रहे हैं। दीपावली पे ऑनलाइन शॉपिंग जो भी लोग कर रहे हैं उनके लेके लगातार शिकायतें बढ़ रही है। इसमें ये हो रहा है कि ठग जो है, जो आपके साइबर अपराधी हैं, वो फर्जी सोशल वेबसाइट बनाकर, वेब पेज बनाकर जो है आपको बहुत ही लुभावने ऑफर दे रहे हैं। और उसमें यह हो रहा है कि बच्चे खासकर बहुत तेज़ी से फंस रहे हैं और बाद में उनके पैसे कोलैप्स हो जा रहे हैं। मतलब उसके अंदर ये है कि आप वहाँ पर कहीं पर भी देख नहीं सकते,
इतने सपने आपको सुंदर दिखाए जा रहे हैं कि आपको लगता है कि इससे बेहतर डील नहीं हो सकती। और जैसे ही आपका खाता और सब मिला, खाता भी खाली हो गया और पैसे भी चले गए आपके। एक बड़ी धोखाधड़ी के मामले इंदौर में साइबर अपराध में दर्ज हुए। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। त्यौहार के समय जो बड़ी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन जो व्यापार करती है, वे जो है अपनी मेगा सेल लेकर आती है, और वो मेगा सेल जो है बाजार दिवाली का रुख पकड़ने के पहले ही बाजार में आ जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, नवरात्रि में जो है बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनकी बिग बेवाली मेगा सेल आ चुकी है। उसी की आड़ में जो है फर्जी वेबसाइट बनाने वाली या फर्जी ऐप बनाने वाली कंपनियां जो हैं इस तरीके के लुभावने ऑफर देकर बाजार से भी सस्ता सामान आपको वहां मुहैया कराने को लेकर, ऑनलाइन घर बैठे मुहैया कराने को लेकर जो लिंक भेज रही है, उसके अंदर बड़ी ठगी का खेल चल रहा है और इससे सतर्क रहने की जरूरत है। पर सवाल फिर वही उठता है, सतर्क होने के लिए काफी बिंदु है, पर हर आदमी उसको समझ नहीं पाता है। क्यों? किसी भी वेबसाइट या ऐप को आपको बारीकी से समझना इतना आसान नहीं है। लोग इतने जागरूक नहीं है, और मैं इतना समझता हूं कि इतना तकनीकी जो है समझते भी नहीं है कि वह किसी वेबसाइट को आसानी से समझ पाए। इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप पर आप खरीदारी कर रहे हैं तो किसी जानकार को साथ में बिठाए बगैर ना करें। इसी मामले से जुड़ी एक खबर और है, हम आपको बता देंगे। इन दिनों पेंशनधारी जितने लोग हैं उन पे एक बड़ा खेल चालू हो गया। उन पे भी साइबर अपराधियों ने अब खेल खेलना शुरू करा है। जो बुजुर्ग पेंशनधारी घर बैठे हैं उनको बहुत सारी उनके जीवन जो सर्टिफिकेट बनता है उनका, उसको लेकर जानकारी मांगी जा रही है। और जानकारी मांगने के साथ जैसे OTP नंबर दिया तो खाली होना शुरू हो जाता। बड़ी तादाद में लोगों ने शिकायत करना शुरू की है। जो भी पेंशनधारी है वे सतर्क हो जाएं अगर उनके लिए कोई मामला होगा तो। एक खबर पर हम अग्निबाण में और बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं हम। अग्निबाण की 2 खबरों पर बात कर लेंगे, बड़ी छोटी छोटी हम कर लेते हैं 2 खबरों की बात। एक तो नगर निगम में आपको याद होगा अभी यार पिछले दिनों एक घोटाला और हो गया। नगर निगम जो है घोटालों की बहुत बड़ी दुकान बन गया, मेरे को लग रहा है। ये कच्चे माल की बहुत बड़ी दुकान हो सकती है, फर्जी घोटालों की बहुत बड़ी दुकान हो गई। फाइलें नकली बन चुकी, फाइलें चल चुकी, फाइलों के भुगतान हो गए, वो जिनको जेल जाना था वो चले गए। फिर भी नगर निगम के अधिकारी ये मानने को, जो जादूगर है वो मानने को तैयार नहीं होते। एक और मामला पकड़ाया था, एक स्कूल के खाते का जो है वो पूरा बैलेंस बिगाड़ पुगड़ के उसके पैसे कम कर दी थी। 1-1.5 करोड़ रुपए का फर्क आ गया था। अब ये मामले की फाइल पकड़ाई तो अब नगर निगम में नए सिरे से फिर जांच शुरू हुई है। और ये हुआ है कि हाई पावर कमेटी बना दी गई है। 9 महीने में जितने भी संपत्ति कर के खातों में संशोधन हो गया, मतलब जहाँ ज़्यादा देते थे वहाँ कम हो गया, पूरे मामलों की जांच एक बार नए सिरे से की जाएगी। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 9 महीने में जितने खातों में संशोधन हुआ या करेक्शन हुआ उसकी जांच करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है। कि कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देखेगी। मुझे लगता है सरसरी तौर पर, मोटे तौर पर देखेगी कि जो खातों में पहले करेक्शन हुआ उसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। क्योंकि जिस स्कूल के खाते की बात की जा रही है वहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो उस स्कूल के पीछे जो लोग हैं वे इतने पावरफुल लोग हैं कि उनके खाते में संशोधन करना जो है मुझे लगता है किसी भी अफसर के लिए किसी दबाव से कम नहीं रहा होगा। हालांकि ये जांच का विषय है कि इसमें क्या हुआ होगा। 1 से 1.5 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है कि संशोधन करके कम पैसे नगर निगम को लिए गए। अब जांच कमेटी, कमिश्नर ने नई एक जांच कमेटी बनाई जिसमें 2 एडिशनल कमिश्नर रखे गए हैं और एक जो है अधीक्षक को रखा गया है राजस्व विभाग के। ये तीनों लोगों की जो टीम है वह जाँच करेगी, खातों को जाँचेगी। और मुझे लगता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें निकल के आएगी 15 दिन बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद पता चलेगा कहीं और गड़बड़ तो नहीं हुई है। एक और खबर में बात कर लेते हैं। आप मरी माता चौराहे से आगे जाते हैं और फिर BSF का जो कमांड हुआ पड़ता है और वहाँ से वो स्कीम नंबर 155 मतलब सुपर कॉरिडोर तक जाने वाला जो मार्ग हैगा, खड़े गणपति से लेकर टिकरिया बादशाह तक, ये पूरा मार्ग जो है अब 100 फीट का बनाया जाएगा। प्राधिकरण ने 30 करोड़ रुपए 50 लाख की राशि जो है 30 करोड़ 50 लाख की राशि इसको नगर निगम को सौंप दी है। मतलब ये एक नया रोड मिलेगा आपको। अभी तो बड़ा टूटा फूटा रोड है, पर अगर ये 4 लेन रोड हो जाएगा 100 फीट का तो एक शहर को एक अच्छा खासा रोड मिल जाएगा जो सीधा आपको बाहर की बाहर ही ले जा सकेगा। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुपर कॉरिडोर पर जो बसावट हुई है उन लोगों को राजवाड़ा तक आने के लिए सबसे सरल रास्ता और सबसे छोटा रास्ता जो मिलने वाला है वो स्कीम 155 होते हुए खड़ा गणपति से लेकर छोटा बांगड़ता तक का जो रास्ता जो बन रहा है उसमें से ज़्यादातर जगह सड़क का काम पूरा हो चुका है, मैं आपको बता दूं। और इस सड़क को बनाने के लिए चूंकि आइडिया की स्कीम में से सड़क बननी थी, 100 फीट की सड़क है, इसको लेकर जो जितने कब्जे हैं वो हटाए जा चुके हैं। और इंदौर शहर के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर कहीं तोड़फोड़ हुई थी या कब्जे हटाए गए थे या लोगों के मकान तोड़े गए थे वो इसी रोड पर तोड़े गए हैं। इसको लेकर आइडिया पहले भी निगम को पैसा दे चुका था, बचा हुआ पैसा निगम ने दे दिया है। मतलब इस रोड की सारा काम करने का जो है जिम्मेदारी निगम के पास है और किसी तरह के कोई लेन देन बाकी नहीं रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आइडिया ने इसके साथ ही बड़ा गणपति पर जो पुल बनने वाला है उसकी जो सीवर लाइन को शिफ्ट करना है उसका पैसा भी जो है नगर निगम को दे दिया है। मतलब पुल आइडिया को बनाना है पर सीवर लाइन शिफ्ट करने की जिम्मेदारी उन्हें निगम को देते हुए पैसा निगम को दे दिया है कि वे इसको शिफ्ट कर लें।
अब ये नगर निगम के ऊपर है, जब भी वो शिफ्ट करेगा तो वह काम चालू हो जाएगा। आईडीए सब काम आईडीए से करता है, ये बात जरूर है। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर की 2-3 खबरों बात करेंगे। एक तो भारत विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है, मतलब वर्ल्ड बैंक ने जो आज रिपोर्ट जारी की, आरबीआई ने उसके बारे में जानकारी दी है। डॉलर के भाव जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, हमारी हालत और ख़राब होती जा रही है। और बैठे बैठाए मतलब कुछ लिया ना दिया वाली हालत और गिलास फोड़ा वाली हालत को अगर हम बात करें तो डॉलर के भाव लगातार 80 से 90 और के लगभग पहुंचना और 90 से ऊपर जा रहे हैं। तो हम 736 अरब डॉलर के कर्जदार हो गए हैं। हम सबसे बड़े दुनिया के हम ही वो देश हैं जो सबसे बड़े कर्जदार के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर ये हो रहा है कि आपकी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, महंगाई ख़त्म हो रही है और 2.5 करोड़ खाते ऐसे हैं बैंकों के जिसमें बचत ख़त्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार अपने कर्ज चुकाने के लिए आपके पैसे के टैक्स को गाए पैसों से ही ब्याज और पैसा भर रही है। हर साल सरकार 15 लाख करोड़ का कर्ज उठाएगी, तभी ये गाड़ी अब आगे चलेगी। सरकार कोई भी आए, अब सरकार बिना बड़ा कर्ज कार्यक्रम के अपना कार्यक्रम नहीं चला पाएगी। भले ही भविष्य में क्रियाक्रम बन जाए आपका, वो अलग बात है, पर कर्ज की हालत ये है कि कर्ज हर आदमी पे आज की तारीख में जो 3.9 लाख का कर्ज था वो बढ़ के 4.8 लाख का हो गया है। मतलब 4,80,000 रुपये तो आपको बिल्कुल नगद देने ही देना। अगर आप गरीब है तो चिंता मत करिए, आप लखपति कर्जदार हो गएंगे, ये आप मान सकते हैं। एक रिपोर्ट केट ने एक रिपोर्ट जारी की है कि जीएसटी और त्योहारों की बिक्री से 5 लाख करोड़ का कारोबार दीपावली पे होने वाला है, जिसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई, वो हमने आपको बता दी। हाँ, ये भी आपकी जानकारी बता दूं, बिहार में ऐसा रायता फैला है एनडीए का कि उन्होंने कभी जीवन में कल्पना नहीं की होगी। जो बड़ा आसान और बड़ा हलवा दिख रहा था सबको कि बस हो गया और ये फाइनल हो, 100 तुम ले लो, 100 हम ले लें, 25 बच्चों को दे दो, 50 इनको, सब रायता फैल गया पूरी तरह से। आज नीतीश कुमार ने 4 बजे आपात बैठक बुलाई है। मेरे को लगता है कि फिर कुछ गड़बड़ हो जाए, बड़ा खेला हो सकता है, ना भी हो। पर आज नीतीश कुमार ने अपने कोटे से चिराग पासवान को सीट देने से मना करते हुए, जिस सीट से सम्राट चौधरी भाजपा के उप मुख्यमंत्री लड़ने वाले थे, वहाँ से जेडीयू के आदमी को नामांकन देके उसको बोला और चिन्ह भी बांट दिया कि जाइए आप अपना नामांकन भर दीजिए। कुल मिला के वहाँ हो गया। अमित शाह बिहार भागे हैं, एक जेडीयू के सांसद ने इस्तीफा दे दिया है सीटों के बंटवारे को लेकर, और नीतीश कुमार खुद भयानक नाराज है। इसलिए अब ये सारी प्रक्रिया नए सिरे से हो रही है। उधर भी महागठबंधन में भी अभी हाल निपटा नहीं मामला, पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस 60 सीटों पर शायद सहमत हो सकती है तेजस्वी यादव की बातचीत के बाद। बाकी इसके बाद में होगी। कल नामांकन भरने का 17 तारीख को पहले फॉर्म का नामांकन भरने का दिन रहेगा। जो भी होगा उसके बाद हम देखेंगे। हालांकि बिहार में मुझे ऐसा लगता है नीतीश बाबू के साथ कोई खेला नहीं कर पाएगा, क्योंकि नीतीश बाबू बिहार तक ही सीमित नहीं, नीतीश बाबू दिल्ली की कुर्सी को भी हिलाने की ताकत रखते हैं। तो नीतीश बाबू के साथ खेला करना मुझे लगता है कि बिहार में इतना आसान नहीं, इतना आसान लग रहा था लोगों को कि वो मोदी जी के पाँव छू रहे हो, मोदी जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया और मोदी जी महान हो गए। मेरे को लगा नीतीश बाबू ने बता दिया कि पाँव छूने में और पाँव पकड़ने में बहुत फर्क होता है, और गला पकड़ने की जरूरत पड़े तो भी पकड़ सकते हैं, वो पर अलग बात है कि वो हम देखते हैं आज शाम को क्या खेला होने की संभावना दिख रही है। रायता बहुत बुरा फैला हुआ है वहाँ पे। अब आ जाते हैं हम जिस बात को हम आपसे जिक्र कर रहे थे। इन दिनों क्या हो रहा है, जो पेंशनधारी जितने भी लोग हैं, ओल्ड पेंशनधारी, जो पेंशनधारियों को प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने की जानकारी मांगी जा रही है। और इस साइबर अपराधी वो कॉल करके पेंशन धारक को विश्वास में लेते हैं। विश्वास में कैसे लेते हैं कि वो आपका जन्म दिनांक, आपका सेवानिवृत्ति की दिनांक, आपका आखिरी सैलरी, ये पूरी जानकारी के साथ आपको बात करते हैं वो। और इसके बाद में वो ये करते हैं कि आपको जो है पेंशन के बारे में जानकारी लेने के बाद में फिर वो जब बताते हैं कि आप ये सुधार करने हैं तो आपका कुछ पैसों का भला भी हो सकता है। आप सोचते हैं कि शायद ये वहीं से आया होगा कार्य, और उसके बाद में आप जो है जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के लिए जो है उनको जानकारी देते हैं और उसमें एक OTP नंबर मांग लेते हैं। जैसे ही वो OTP नंबर आप उनको देते हैं वैसे तुरंत उसके बाद में आपका खाता खाली हो जाता है। बड़ी तादाद में ये शिकायतें पहुँचने लगी। इधर पेंशन आयोग जो है उसका कहना है कि हम हमारे यहाँ से ऐसा कोई भी फ़ोन नहीं करते, ना हम कोई अपग्रेड करने का काम करते हैं। तो जो भी लोग पेंशनधारी, हम उन लोगों के लिए खबर लाए हैं ये कि कृपा करके वे सतर्क हो जाएं, अन्यथा ऐसा न हो कि उस उम्र में बुढ़ापे की दहलीज पे आपका खाता खाली हो जाए और आप बेकार में परेशान होते रहें। तो इस बात को बहुत ज़रूरी ध्यान रखने की बात है। ये थी वो खबरें अखबारों की जो हमने आपको दी। आज महत्वपूर्ण खबरें थी। आप चाहें तो इस अखबार दोपहर की लिंक भी हम आपको देते हैं, आप चाहें तो उसमें भी खबरें पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी। अब आज से कौन सा नक्षत्र चालू किया? पुष्य नक्षत्र आज से शुरू हो गया, और पुष्य नक्षत्र के साथ भी आप शहर में चहल पहल आपको दिखने लग गई है। राजबाड़ा में पैर रखने की जगह नहीं है, वहाँ पैर रखने की जगह वैसे भी नहीं हो पा रही है। और आसपास के बाजारों में किसी ज़माने में, होलकर रियासत के ज़माने में ये सब अलग अलग बाजार बनाए गए थे। बर्तन बाजार अलग था, हर बाजार की अपनी चहल पहल हुआ करती थी, उसके आधार पर ये बाजार बटे हुए थे। आज का दिन का जैसे पुष्य नक्षत्र का दिन जो हुआ करता था वो हुआ बही खातों के लिए।
हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो आपके लिए बड़ी रोचक होगी कि बही खातों के लेने के लिए जिन परिवारों में जो कारोबारी काम करते थे, 5-5 अकाउंटेंट बैठा करते थे, जो आवक जावक के लिए लेज़र का पन्ना और सारी चीज़ें लेज़र बना करते थे, जो हिंदी में लिखा करते, जो सीधे सीधे, और इसके साथ में आपकी कैश बुक अलग होती थी, खाते अलग होते थे, सब चीज़ों का पेन अलग होते थे, लक्ष्मी जी का पाना उसके साथ अलग होता था, और सब चीज़ों को खरीदने का पूरा बंडल बंदा करता था। सियागंज खजूरी बाजार में गोयल ब्रदर्स के नाम से एक बड़ी दुकान थी, जो सवेरे से ही उनको 8 दिन पहले ऑर्डर देके जाना पड़ता था, ताकि वो आपके बंडल बांध बांध के रख देते और सबकी स्लिप लगी रहती थी। पुखराज सोनी जी एक कारोबारी है, लंबे समय तक वो जुड़े रहे इस पूरे मामले से, उनका लमसम काम रहा है वहाँ पे। तो पुखराज सोनी जी ने हमको जो जानकारी दी वो हमको आपको दे रहे हैं कि उनका कहना था कि उस ज़माने में जो अभी जब से कंप्यूटर चालू नहीं हुआ उसके पहले तो बाकायदा घर से निकलने के पहले मुहूर्त देखा जाता था, बाकायदा बड़े साफ सुथरे कपड़े पहनकर, टोपी वोपी लगाकर परिवार के लोग जो है पूरा पुष्य नक्षत्र पे ये लाल बही खाते और आपका पूरी चीज़ें लेने के लिए एक साथ में पूरा परिवार जाया करता था। और जब खरीद लेते थे, जब मतलब वहाँ सामान या आपने पूरा बही खाते खरीद लिए, तो किस बात का इंतजार होता था, आपको तुरंत निकलना नहीं है। बही खाते खरीदने के बाद ये देखा जाता था कोई लाल साड़ी पहनकर महिला निकल गई, ये शुभ, इसको शुभ अंक माना जाता कि ये साल अच्छा जाएगा। या फिर अगर आप खड़े हैं और कोई हरिजन महिला जो है वो काम करते हुए निकल गई है, वहाँ से साफ़ सफाई कर रही है, वो आगे निकल गई है, अगर वो आपके सामने क्रॉस हो गई है तो इसका बड़ा पुण्य लाभ मिला करता था। और तमाम लोग इस बात का इंतज़ार किया करते थे कि शायद कोई दिख जाए, तो अपना अपने हिसाब से सबके अपने अपने गणित हुआ करते थे जो ये लाया करते थे। सन 2000 तक जो है ये पूरी प्रक्रिया बड़े आराम से चली। जैसे जैसे युग बदला, सब ऑनलाइन काम होने लगे, कंप्यूटर पे काम होने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो 5-5 अकाउंटेंट बैठा करते थे, अब एक ही अकाउंटेंट 5 जगह काम कर रहा है। जीएसटी का काम हफ्ते में 1 दिन ले जाता है, वो 1 दिन घर में बैठ के पूरा ऑनलाइन चढ़ा देता है। बैंक का स्टेटमेंट पूरा आपका कागज़ पे आता नहीं है, वो मोबाइल पे आ जाता है, वो आपने दे दिया। तो कुल मिला के ये हो गया कि आप क्या खरीदी, तो अब जो दुकान पे चूँकि परंपरा है तो खरीदने तो जाना पड़ेगा, तो एक रजिस्टर छोटा सा, 4-5 पेन अच्छे में के, एक लक्ष्मी जी का फ़ोटो, और इसके अलावा जो भी थोड़ी सी चीज़ें लगती है 2-4 औपचारिकता के रूप में, केवल औपचारिकता की खरीदारी रह गई। पूरे जो बही खातों का कामकाज हुआ करता था इस नए युग में आते आते 20 सालों में बहुत सारा ख़त्म हो गया। अब ये हो गया है कि जो जीएसटी भरना है उनके अकाउंटेंट अलग हो गएंगे, जिनको अपने घर के इनकम टैक्स के अकाउंटेंट है वो सब अलग, सारा काम ऑनलाइन हो गया, इसलिए अब आपको किसी बही खाते की ज़रूरत नहीं है। ये है कुल मिला के आज के त्यौहार की जानकारी जो हमने आपको दी। पुष्य नक्षत्र पर जो परंपराएं हुआ करती थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। आप केवल तिलक डालो, फोटो लगाओ और नमस्ते करके अपना आगे का काम करो। क्यों शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल पुष्य नक्षत्र के वो दिन याद आते हैं जो सबसे आपको अखबार भी याद दिलाते थे कि अखबारों में फोटो छपते थे कि सुबह के दिन फलाना जगह से जो परिवार जो है अपने बही लेकर चलता था और वो फोटो चस्पा होते थे, अखबारों में दिखाई देते थे। पुष्य नक्षत्र के दिन वो जो है वो कहाँ गायब हो गए हैं, वो इसलिए गायब हो गए हैं कि ज़माना बदल गया है, अब पेपरलेस हो गए हैं लोग। और बही खाते सिर्फ जो पहले जो हर दिवाली पे बही खाते बदले जाते थे, बही खाते वो भी सब चलन बंद हो गया है। मुझे हालांकि आपको बता दूं कि जो कारोबार होता था वो बंद नहीं हुआ है, लिखा पढ़ी जो होती थी बंद नहीं हुई, सिर्फ यही है कि वो कंप्यूटर पे चढ़ गई है। वरना आज भी व्यापार उधार में हो रहा है, विश्वास पे हो रहा है, नगद में हो रहा है, सब हो रहा है, सबकी लिखा पढ़ी है। पर समय बदल गया तो अब चीज़ें भी बदल गई है। पर ये परंपराएं जो हैं, मुझे लगता था जो लोग जीवित रखते थे शायद वो भी अब धीरे धीरे खत्म कम से हो गए हैं और अब दिखाई नहीं देते हैं। मुझे आश्चर्य इसी चीज़ों को लेकर हुआ कि आज शहर में पुष्य नक्षत्र के दिन जो हम फोटो दोपहर के अखबारों में देखा करते थे, कहीं हमें इस तरीके के फोटो दिखाई नहीं दिए कि कहीं से कोई परिवार ही जो है पुष्य नक्षत्र लाल बही लेके आता हुआ नजर आ जाए। तो ये तो थी आज जानकारी जो हमने पुष्य नक्षत्र को दी। हालांकि जो लोग आज पुष्य नक्षत्र बनाने की सोच रहे हैं उनको ये समझ में आ गया कि अगर 50 ग्राम चांदी भी खरीदी तो 2 लाख रुपए के हिसाब से 20-25 हज़ार की हो जाएगी, तो भैया मत खरीदो। यही हालत सोने की हालत है कि सोना जो है अगर 1 ग्राम भी खरीद लिया तो 15,000 रुपये के लगभग बैठ रहा है। तो जो खरीदने वाले लोग हैं वो भी, छोटा खरीदार बाजार से सब गायब हो गया है। बड़े खरीदार बड़े दुकानदारों पे जा रहे हैं। बड़ी दुकानों का कामकाज बहुत बढ़िया है, जिनके यहाँ बहुत जो लखपति जहाँ पहुँचते हैं, जिनकी आय अच्छी है, जो लोग काम कर रहे हैं वो खरीद रहेंगे। तो हमारे लिए सबको बधाई। पुष्य नक्षत्र पर खूब खरीदिए, खूब दिल खोल के, और नहीं हो तो कम से कम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए आप, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।